एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, बीजेपी, 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 देश के गद्दारों को, गद्दारों को, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, 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 इंडियन एयरफोर्स जिंदाबाद, इंडियन एयरफोर्स, बीजेपी, बीजेपी, एयरफोर्स जिंदाबाद, नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, 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 इंडियन आर्मी जिंदाबाद, 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 इंडियन आर्मी जिंदाबाद, 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 इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन। जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के चलते हमारी हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं ने जिस शौर्य के साथ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ाया है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि एक तरफ तिरंगा रैली निकाल के भारतीय सेना जिंदाबाद करती है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जिनमें सांसद भी हैं, जिनमें मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हैं, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के भाजपा के प्रवक्ता व विधायक भी हैं, जो कहते हैं कि भारतीय सेना, एक कहते हैं कि भारतीय सेना प्रधानमंत्री जी के चरणों में नतमस्तक है, दूसरे कहते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी, हमारी कहूंगा हिंदुस्तान की बेटी जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया था, वो कहते हैं कि आतंकवादियों की बहन है। वही बात करें हम जो हमारे जम्मू कश्मीर के भाजपा के प्रवक्ता व विधायक जो कहते हैं कि एयरफोर्स स्टेशन में जिस दिन यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत की गई, वो कहते हैं कि ये एयरफोर्स के जो जवान थे ये सोए हुए थे, इनकी नालायकी की वजह से ये सब हुआ है। और हम ये मांग करते हैं इस रैली के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और पूरी भारतीय जनता पार्टी से कि इतने सेना का अपमान करने के बावजूद इन तीनों नेताओं पे अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आया? बयान ही नहीं। हम तो ये मांग करते हैं कि इनको निलंबित क्यों नहीं किया, इनको पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया। अगर यही बयान किसी और पार्टी ने दिया होता, मुझे लगता कि अब तक वह जेलों के पीछे बीजेपी ने डाला होता, लेकिन क्यों कथनी और कथनी में अंतर क्यों, दोहरा मापदंड क्यों? आज हमने रैली के माध्यम से बीजेपी से ये मांग करते हैं कि इनको सस्पेंड किया जाए। और आज हमने यहाँ पे रैली में हमारी जो सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ डीसी ऑफिस में पहुंचकर हम डीसी मैम से मुलाकात करके उनको लिखित में एक ज्ञापन सौंप रहे हैं। और उस ज्ञापन में हमने ये मुख्य मांगे जो हमारी है कि जो जिन जिन नेताओं ने सेनाओं का अपमान किया है उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में हमारी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से पूरे देश भर में इससे भी उग्र आंदोलन किए जाएंगे। धन्यवाद।